आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई की वैट पेनल्टीज के बारे में। दुबई में 5 टॉप पेनल्टीज हैं जिसमें रिडक्शन आया है। ये नया कैबिनेट डिसीजन है जिसका नंबर 129 ऑफ 2025 है। मीन्स जो ये इशू हुआ है डिसीजन 9 अक्टूबर 2025 को, ये जो डिसीजन है ये इशू हुआ है। जो इसकी इफेक्टिव डेट है 14 अप्रैल 2026, मीन्स 14 अप्रैल 2026 से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स आपकी पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी। हम यहाँ पर टॉप 5 पेनल्टीज कट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी इस्लाम में कई पेनल्टीज के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 5 पेनल्टीज की बात करेंगे। उनमें से पहली पेनल्टी जो है लेट पेनल्टी ऑफ वीएटी। अगर आपने वीएटी रिटर्न फाइल कर दिया ड्यू डेट ने लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो पहले उसकी पेनल्टी क्या थी, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नए सिनेरियो में इसकी पेनल्टी क्या होगी, कब से 14 अप्रैल 2026 से इसकी पेनल्टी कम हो गई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम आपसे डिस्कस कर लें कि अगर आपने वीएटी का पेमेंट नहीं किया है, जो आप लाइबल थे, तो इंस्टेंटली इमीडिएटली आपके ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी? 2% ऑफ अनपेड टैक्स। मान लीजिए आपकी 50,000 एडी की लाइबिलिटी बन रही है वीएटी की, तो अगर पे नहीं किया उसका 2% आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये पहली पेनल्टी होगी। सेकेंड पेनल्टी क्या है? अगर विद इन 6 डेज, मीन्स अगर विद इन 6 डेज आपने पेमेंट नहीं किया, तो फ्रॉम द 7 डेज 4% एडिशनल ड्यूटी, सॉरी एडिशनल लेट पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। मीन्स 2% पहले वाले, और अगर 6 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया 4% और एड ऑन हो जाएगी। मीन्स कितने परसेंट हो गई? 6% की पेनल्टी हो गई। 6% की कब तक पेनल्टी? फ्रॉम 7 डेज। फ्रॉम 7 डेज के बियॉन्ड अगर वो 1 कैलेंडर मंथ हो गया। 1 कैलेंडर मंथ कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? अगर आपकी ड्यू डेट कब थी, मान लीजिए अगर करंट ड्यू डेट आप मान ले 28 नवंबर थी, तो उसका जो कैलेंडर मंथ एंड होगा 28 दिसंबर तक एंड होगा। अगर 28 दिसंबर तक आपने वीएटी की लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद से 1%, 29 दिसंबर से आपके ऊपर 1% पेनल्टी पर डे के अकॉर्डिंग लगेगी। मैक्सिमम 300% लग सकती। आप समझ रहे हैं? 2% आपकी इमीडिएट हो गई, 4% आफ्टर 6 डेज होगी, 1% आफ्टर कैलेंडर ईयर होगी। यानी ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था, इसको इजी कर दिया गया 14% पर एनम। यानी अब पेनल्टी क्या होगी? अगर आपने लेट पेमेंट किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 14% पर एनम, लेकिन उसको ब्रेक कैसे करेंगे? मंथली बेसिस पे। इसका हम एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा दें। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। जो टैक्स पेबल है एडी 10,000 है, पेड लेट बाय 3 मंथ, यानी आपने 3 मंथ लेट कर दिया है, तो मंथली पेनल्टी नए सिनेरियो के हिसाब से 10,000 इंटू 14% डिवाइड बाई 12, तो आपकी जो पेनल्टी आई एडी 116.67, ये एडी में आपकी पेनल्टी आई। अब ये कितने पेनल्टी है? 1 मंथ की, मंथली बेसिस। आपने 3 मंथ लेट किया, इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेट जो आपकी पेनल्टी आएगी एडी 350 आ जाएगी। ये तो लेट पेमेंट ऑफ वैट का जो भी डिफरेंशिएट था वो मैंने सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेनल्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेनल्टी, सेकेंड पेनल्टी हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, फेलियर टू सबमिट अरबिक रिकॉर्ड्स। अगर आपसे एफटीए अरबिक रिकॉर्ड्स में इनवॉइसेस मांग रहा है, आप दे नहीं पा रहे हैं, आपने इंग्लिश में सबमिट किया, तो पहले जो पेनल्टी थी 20,000 की स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अब उसका रिडक्शन हो गया, क्या होगी? अब पेनल्टी 85,000। देख लीजिए कितना रिडक्शन हुआ। लेकिन ये इफेक्टिव कब से? ये इफेक्टिव होगा 14 अप्रैल 2026। ये डेट आपको याद रखनी है, अभी से इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिव बाद में होगी। कब होगी? 2026 में होगी, 14 अप्रैल के बाद से। आई होप यू गॉट इट। दिस इज सेकेंड पेनल्टी विच ऑलरेडी वी डिस्कस। अब हम थर्ड पेनल्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पेनल्टी किसके बारे में? इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न। इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न क्या होता है? अगर आपने वीएटी रिटर्न फाइल करते समय कुछ गलती कर दी है, तो उसकी क्या पेनल्टी है जब आप करेक्ट करेंगे? ओल्ड सिनेरियो में ये था कि आपकी 1000 फर्स्ट टाइम, अगर जो मिस्टेक है वो पहली बार आपने किया है तो 1000 लगेगी, अगर वो रिपीटेटिव है तो 2000 लगती थी। नए लॉ में इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है?
500 फ्लैट, यानी 500 स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए अनलेस करेक्टेड बिफोर डेडलाइन। ये क्या चीज है? अनलेस करेक्टेड बिफोर डेडलाइन। अगर मान लीजिए आपकी जो ड्यू डेट है 28 दिसंबर है, आप उससे पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपको समझ में आया कोई गलती है, तो उससे मान लीजिए 27 को आपने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, तो आपके ऊपर भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न की। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे बहुत स्लाइड सा पॉइंट है, 500 पेनल्टी तभी लगेगी जब इरर आप करेक्ट कर रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट। अगर बिफोर ड्यू डेट इरर करेक्ट कर देते हैं तो ये 500 की भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। आई होप यू गॉट इट। अब हम चौथी पेनल्टी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी पेनल्टी किसके बारे में? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वॉलंटरी डिस्क्लोजर पेनल्टीज। वॉलंटरी डिस्क्लोजर क्या है, पहले इस बारे में हम समझ लें। वॉलंटरी डिस्क्लोजर ये होता है कि आपने कुछ गलती करी, वो आइडेंटिफाई हो गई, और उस आइडेंटिफाई गलती को हम करेक्ट करने जाएंगे। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? वॉलंटरी डिस्क्लोजर के थ्रू। वॉलंटरी डिस्क्लोजर तब लाइट में आता है जब आपकी जो लाइबिलिटी है, मींस वैट, जो भी आपका जो भी डिस्क्लोजर है, उसका जो एडी अमाउंट है, जो पेबल वीएटी अमाउंट है, वो 10,000 एडी को क्रॉस कर रहा है, तब वॉलंटरी डिस्क्लोजर लाइट में आता है। अगर 10,000 से नीचे की आपने कोई गलती कर ली, जिसकी वैट लाइबिलिटी 10,000 से नीचे की बन रही है, तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, आप करेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको इनकरेक्ट रिटर्न वाली पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी। आई होप यू गॉट इट। यहां पर ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर 10,000 से अबव की गलती, जो वैट पेबल की लाइबिलिटी हो, 10,000 क्या हो, टर्नओवर का नहीं, एक्सपेंसेस का नहीं, हम यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं वैट लाइबिलिटी, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर वो उसकी जो गलती है 10,000 से एबव है, तब वॉलंटरी डिस्क्लोजर आपको करना है। पहले जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर की जो पेनल्टी थी 5% टू 40% थी। 5% टू 40% क्या मतलब? अगर पहले साल अगर करेक्शन करेंगे तो 5%, दूसरे साल करेक्शन करेंगे तो 10%, इसी तरह से कंटिन्यू होती रहती है। तो ये 5% से मैक्सिमम 40% तक जाती है। अगर आफ्टर ऑडिट नोटिफिकेशन, यानी ऑडिट का नोटिफिकेशन आ गया, तब आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर के लिए जाएंगे, तो पुराने सिनेरियो में 50% प्लस 4% मंथली पेनल्टी, ये बहुत हैवी पेनल्टी थी, बहुत ज्यादा रिडक्शन इसमें हुआ है। इसमें कितना रिडक्शन हुआ है? नए लॉ में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया 1% मंथली। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पहले हम यहाँ पे समझ रहे लॉ को। 1% मंथली वॉलंटरी डिस्क्लोजर की पेनल्टी जाएगी, साथ ही साथ आफ्टर ऑडिट, अगर मींस ऑडिट का नोटिफिकेशन आ गया तब जब जाएंगे तो 15% प्लस 1% मंथली। देख रहे हैं कितना कंपैरेटिव सिनेरियो हो रहा है। यहाँ पर 1% मंथली हो गया, और ऑडिट नोटिफिकेशन के बाद 15% प्लस 1% मंथली। 15% ये फिक्स है, 1% मंथली कंटिन्यू, जब तक आप आपका जो डिले हुआ, अनपेड जो वैट था, आपने लेट जितना किया, उस ड्यूरेशन का जो भी पीरियड निकलेगा उसमें 1% मंथली लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एग्जांपल के थ्रू भी समझें, क्योंकि वॉलंटरी डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। वॉलंटरी डिस्क्लोजर बिफोर ऑडिट नोटिफिकेशन एज पर न्यू लॉ हम समझ रहे हैं। यहाँ पर अनपेड वीएटी कितना था? एडी 50,000, ईयर इज 6 मंथ ओल्ड, यानी हमने जो डिस्क्लोजर किया था 50,000 एडी का वैट लाइबिलिटी कम डिस्क्लोज किया था, वो एरर को 6 महीने हो गए। अब हम उसको करेक्ट करने जा रहे हैं वॉलंटरी डिस्क्लोजर के थ्रू। तो न्यू लॉ के हिसाब से 1% 6 मंथ, यानी 1% मंथली है, तो इस वजह से 1% मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ इंटू 50,000, कितनी पेनल्टी आई? 83,000। अगर इस तरह की आपकी गलती है जो कि बिफोर ऑडिट नोटिफिकेशन आप करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो 1% मंथली के हिसाब से उसमें पेनल्टी लगेगी, और यहाँ पे जो सिनेरियो, जो एग्जांपल है, उसमें 83,000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अब आफ्टर ऑडिट नोटिफिकेशन, अगर आफ्टर ऑडिट नोटिफिकेशन आपने ये करेक्शन वॉलंटरी डिस्क्लोजर डाला, तो पेनल्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% बढ़ जाएगी। आपकी जो भी अनपेड हुआ उसका 15% अगर निकालेंगे, 7,500 प्लस जो मंथली है वो तो लगेगी, मींस 3,000 ये लग जाएगी, 3,000 प्लस 7,500 मींस टोटल पेनल्टी कितनी हो जाएगी? टोटल 10,500। तो आप ये ध्यान रखें, अपनी जो भी गलतियां हैं टाइमली सही कर लें बिफोर ऑडिट नोटिफिकेशन। अगर ऑडिट का नोटिफिकेशन आ गया तब आप फंस जाएंगे, तब आपकी पेनल्टी हैवी हो जाएगी। फिर भी ये पेनल्टी कम है, क्योंकि इससे पहले इससे पहले के लॉ में जो ऑडिट नोटिफिकेशन के बाद की पेनल्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड 50%, जो कि 15% हो गया। अब पहले क्या था? 50% प्लस 4% पर डे के हिसाब से, जो कि रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। ये रिलैक्सेशन आपके लिए कब से एप्लीकेबल होगी?
14 अप्रैल 2026 से। आई होप दिस इज क्लियर। और हम नेक्स्ट गलती की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेनल्टी क्या है? फेलियर टू कीप रिकॉर्ड्स। अगर कुछ वीएटी लॉ में बताए हैं कुछ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने, अगर उसमें कोई गलती कर दी है तो पहले क्या था, एडी 10,000 फर्स्ट और 20,000 रिपीटेड। अगर वो गलती दोबारा हो रही 20,000। अब यहाँ पर क्या हो गया, एडी 10,000 पर वायलेशन, एडी 20,000 इफ रिपीटेड विद इन 24 मंथ। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि जो पेनल्टी दोनों सेम है, पेनल्टी सेम नहीं है। पेनल्टी इस केस में 4 केस में आपकी पेनल्टी रिड्यूस होगी, इस केस में आपकी पेनल्टी इंक्रीज होगी। लेकिन मैंने जो यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट किया है पर वायलेशन, यहाँ पे पर वायलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से न्यू लॉ में पेनल्टी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें मिसिंग परचेज सेल्स एंड इंपोर्ट रजिस्टर। यहाँ पे वायलेशन जो हुआ है डॉक्यूमेंट नॉट मेंटेन करने का वायलेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर वायलेशन इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एज पर न्यू लॉ, क्योंकि वायलेशन 3 रिकॉर्ड के नॉन मेंटेनेंस का है। तो पर वायलेशन यहाँ पर 3 वायलेशन हुआ है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 30,000 की पेनल्टी लगेगी। और पुराने लॉ में इसकी पेनल्टी कितनी थी? ओनली 10,000। ये बढ़कर कितनी हो गई है? यानी पर वायलेशन पे बेस्ड है, इस वजह से इसकी पेनल्टी बढ़ जा रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करते तो आपकी पेनल्टी हैवी होने जा रही। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको सारे रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करने अप टू 5 ईयर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। यहां पर हमने क्या समझा? हमने यहाँ 5 तरह की पेनल्टी समझी, और इन पांचों पेनल्टी में पिछला लॉ क्या था उसके बारे में समझा, और नए लॉ में क्या है उसको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझ लिया। इसके बाद हमको जो ध्यान देने वाली बात है कि इन सारी पेनल्टी से बचना है ताकि और सारे कंप्लायंस को फॉलो करना है।